कोमल 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 बबलू बेटा, कोमल बबलू। कोमल अरे तू सपने में क्या बड़बड़ा रहा? कोमल कोमल। माँ, कोमल मेरे सपने में आ रही थी। सपने में आई थी? वहां को क्या बोल रही? माँ, वो मेरे से कुछ कहना चाह रही थी, पर बीच में उसका खुसड़ बापू आ गया। बेटा वह ऐसा ना आने की, उसके लिए तो पंचायत करनी पड़ेगी। ना माँ, पंचायत नहीं करने के, घनी बेइज्जती हो जाएगी। हमारी तो गांव में पहले ही मजाक हो रही। मजाक तो वह बना गई मारी। चलो मैं एक बार और देख लूँगा जाके, अगर आवेगी तो। बेटा अगर तू पुलिस में नौकरी लगे बिना अपनी ससुराल में चला गया तो वे फिर पीट के भगा देंगे। हाँ माँ, ये बात तो है, पर कोई ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। चलो लगाऊंगा कोई आइडिया। अच्छा माँ, तने गांव में घूम का हूँ। ए भगवान, मेरा किल्ला छोरा बहू के बिना वीरान हो रहा। गाँव वालों, साले मेरे आगे बोलना जियो, गोली मार दूंगा एक के। साले पता नहीं क्या। अरे वैद के बच्चे रुक यही। अरे तन्ने मैं लूट लिया, तन्ने मुझे गलत दवाई दी। अरे कालू भाई, आज तो ना दारू पी रखी है। हाँ पी रखी है, तेरे बाप के पैसों की पी है। अरे अपने पैसों की पी है, तू धार ले। ओए तमीज से बोलियो, बाप तक ना चले जाइयो। अच्छा तू मुझे तमीज सिखाओगा? तेरी वैदगिरी 2 मिनट में झाड़ दूंगा। और ना तो जितने मैंने रुपए दे रखे ना तुझे, सारे दे दे तू मुझे अभी। क्यों दे दो वापिस? दवाई ना दे रखी है। सारे मुझे पता चलेगा तू खेतों में से घास फूस काट के लावे और उसे जड़ी बूटी बता कर लोगों को का कुल्लू बनावे। अरे भाई, जिन तू घास फूस बता रहा है उन्हीं जड़ी बूटियों से दवाई बने हैं। ओ वैद के बच्चे, तू सारे गांव का इलाज करता फिरे, आज तेरा इलाज मैं करूंगा। चुपचाप मेरी साइकिल छोड़ और मेरे 2000 रुपए काट, और ना तो तेरे सिर के टुकड़े कर दूंगा आज। ओ भाई मारिए मन्ना, अभी दे रहा हूँ पैसे। दे जल्दी, तावड़े कर। ले पकड़ अपने 2000 रुपए। पूरे है ना? हाँ पूरे हैं। ले यो पकड़ अपनी खटारा साइकिल। ओए वैद के बच्चे रुकिए, तू मेरी हीरो होंडा को खटारा बता रहा? तुझे मैं भी बताऊं क्या कह रहा था तू? अरे कालू, अरे मर जाऊंगा, छोड़ दे। अब बोल। अरे छोड़ दे, अरे मर जाऊंगा भाई, छोड़। अरे क्यों लड़ रहे हो? अरे छोड़ दो, क्यों लड़ रहे हो? भाई हम लड़े या भिड़े, एक दूसरे का सिर फोड़े, तुझे क्या मतलब है? अरे ओ कालू के बच्चे, चुपचाप अपने घर को चला जा, नहीं तो रेपटे मार मार के मुंह लाल बना दूंगा। बबलू भाई, मने इस बेवड़े से बचा ले। चलो बेवड़े, चल अपने घर को। अच्छा तू मुझे मारेगा? मेरे ऊपर मर्दानगी दिखाओगा? तेरे पे तेरी बहू एक रात नहीं रुकी, तू मुझे मार रहा? अरे बबलू भाई, अपना इलाज करवा ले, तेरी घरवाली उल्टी आ जाएगी। अरे भाई, हम तो परेशान हो गए। वैद जी, मेरी घरवाली किसी बीमारी से हमारे कारण रुक रही है, वो तो अपनी जिद बैठ रही है, जानबूझ के ना आ रही। अच्छा, जानबूझ के नहीं आ रही? एक काम कर बबलू भाई, अरे तो उसने उठा के लिया है। के मतलब ये जो कर रावण सीता माता को उठा के ले गया था, तो अपनी सगी बहू को भी उठा के नहीं ला सकता? भाई वैद जी, यूं तुमने बढ़िया आइडिया दिया, अब मैं यूं ही काम करूंगा। हाँ अब देख तू, बबलू तो गयो, अब तुझे कौन बचाओगा? अरे भाई रुक जा वैद के बच्चे, आज तेरा इलाज मैं करूंगा। तब नहा लिए पिताजी? नहा लिया, आज 3 दिन में नहाया हूं मैं आज। बापू सटो लो बापू, जिंदे कोई आवारा नहीं घूमो जा, हिल्ला मत कर लिया कुछ भी। किसके टक्कर मारूं जब मेरी किस्मत में काम नहीं? बापू कर लूंगा काम भी, अभी मेरी उम्र ही की हुई। बापू इसे तो तुम्हारी पेंशन दिखाई दे रही है।
पिताजी लो चाय। लो चाय, चाय पिया के मेरा कालजा फूंक दो। न्यूला कदी 1 गिलास दूध पिया दो। बापू 200 रुपये दे दे। हाँ, अब ये दूध पीता बालक है तो उस दिन तो 200 रुपये दिए थे। अरे तुम लिपस्टिक लगाओ हो या खाओ। पिताजी अभी मेरी लिपस्टिक खत्म ना हुई, रखी है। फिर क्यों मांगना 200 रुपया? ना बापू, आज लिपस्टिक ना लानी। आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा, दवाई लम्मा। मैं बना पैसे वैसे, खड़ा को लेटर में जा पेट साफ कर ले। ठीक है बापू, जा रहा हूँ। चल जा, चला जा जल्दी। पिताजी सुबेरी से बम के गोले छोड़ रहा है। ज्योति, बोल लो पिताजी। जा तो रोटी बनाने मेरे लिए भूख लग रही है। ठीक है पिताजी। भगवान ने एक औलाद दी है, यूं भी सुधा ढंग का ना दिया। भिक्षान देई, साधु को दान करो बच्चा। बेटा दिखा गेटा भिखारी आया को आटा दिया थोड़ा सा। बापू मैं तो लैट्रिन में हूँ, प्रेशर बहुत तेज है। ज्योति घेर देगी आटा। पिताजी मेरे तो आटे में हाथ हो रहे, कोमल दी आएगी। जा कोमल तू दिया, और आटा छोड़ ले। ये 10 रुपए दिया। पिताजी तुम भी ऐसी करते रहो, मैं अपने आप दियाऊंगी, तुम भी कंजूसी दिखाते रहो। भिक्षान देई, साधु को दान करो बच्चा, तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, अन्न के भंडार भरेंगे, घर में खुशियां आएंगी, घर के कलेश मिटेंगे, भोले बाबा तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। लो महाराज भिक्षा। अरे हम ऐसे वैसे महाराज नहीं हैं बच्चा, हम 1008,420 बाल ब्रह्मचारी हैं। आप हमें गेट के अंदर से भिक्षा मत दो बच्चा, बाहर आके दो। अरे बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, ये ढोंगी बाबा मुझे उठा के ले जा रहे हैं। बचाओ राजवीर, बचाओ, ओ राजवीर, अरे जल्दी आ बाहर निकल के। अरे कोमल खतरा में दिखे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? तेरी बहन के भागन की चैन तीन देते क्या पता कि कोमल कहाँ गई? कोमल 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 कोमल। बचाओ 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 बचाओ। चिंटू कैसे रो रुका हो रहा? ढोंगी बाबा कोमल को उठा के लेगा। अरे ले लो, साले को ले लो, चलो जल्दी। अरे कोई बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। पकड़ लिया, मारो मारो साले को मारो। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया। अरे मुझे मत मारो, मैं ढोंगी ना हूं, मैं तो बबलू हूँ। अरे बबलू के बच्चे, हराम खोर रावण बन गया बिल्कुल। तुझे शर्म ना आई? बाबा का भेष बना गया। जा चला जा यहाँ से। जा चला जा इससे जा। जा चला जा जीजा, तेरे सिर में ईंट मार के फोड़ दूंगा। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। चल घर को, चल वो तुम भी अपने घर जाओ। वैद्य जी राम राम। अरे राम राम कालू भाई, आजा बैठ, खाट पे बैठ। वैद्य जी गांव में कुछ चर्चा चल रही है, तुम्हें कुछ खबर लगी? किस बात की भाई? बबलू की बहू भाग गई। हाँ। अरे बावड़े, तने एक चर्चा और नहीं सुनी? अरे गांव में ये कह रहे हैं सब, अब तो बबलू की बहू भागी है, अब की बार नंबर कालू की बहू का है भागने का। है? अरे वैद्य जी, जो ऐसा होगा तो गांव में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तुम कोई उपाय बताओ, मेरी बहू को रुकवाओ। भाई इसका उपाय तो इलाज ही था, और वो तने बंद कर दिया, और ऊपर तो मेरी बेइज्जती और कर दी हैं। अब ना दूं तेरे को दवाई, अब तो भाग गई तेरी लुगाई। वैद्य जी तुम मेरे पर हाथ जुड़वा लो, वहां पकड़वा लो, तुम मुझे ऐसी दवाई दे दो, मुझे टार्जन बना दो। अरे टार्जन तो बना दूंगा बेटा, पर उसका है ना इलाज, महंगा पड़ेगा तुझे, 20,000 कम से कम लग जाओगे। वैद्य जी यूं मेरी घरवाली का एक मंगलसूत्र है और सारे गहने तो मैंने बेच खाए, बस यूं बच रहा, तुम इसे ले लो।
और मुझे बढ़िया सी दवाई दे दो जो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। अरे कर दूंगा भाई इलाज, बढ़िया इलाज कर दूंगा। चाहे तू एक ब्याह और करवा लिए, वो भी कहीं नहीं जाने की। पर भाई दवाई मिलेगी तुझे कल, क्योंकि बढ़िया देसी जड़ी बूटी लाऊंगा, भस्म बनानी पड़ेगी भस्म। ठीक है, कल आके दवाई ले जियो। ठीक है वैद्य जी, कल को आऊंगा, दवाई ले जाऊंगा। अब मैं चलूं। ठीक है, राम राम राम। राम राम राम। जा बेटा, तू भी क्या याद रखेगा। जय भोलेनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु तेरी जय। हे भोले भंडारी, तूने मेरा ब्याह तो करवा दिया, पर मेरी घरवाली तो एक रात रुक के चलेगी। अब उसे उल्टी तो बुलवा दो प्रभु। अरे मूर्ख इंसान, हैं? यू कौन बोल रहा? मैं बोल रहा हूँ भोला, मेरा मतलब भोलानाथ। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया आपकी आवाज सुन के। अब जब बोल ही गए हो तो सामने भी आ जाओ प्रभु। तुम्हारे जैसे मूर्ख अज्ञानी को मैं दर्शन नहीं देता। तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हें छोड़ के गई है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। प्रभु, मैं जिम्मेवार क्यों हूं? तुमने झूठ बोलकर शादी कर ली और औरत पे हाथ उठाते हो, वो तुम्हारे पास क्यों रुकेगी? प्रभु, मैं आज के बाद अपनी धर्मपत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। चाहो रोज मुझे पीट लो, पर मैं हाथ ना उठाऊं। पर तुम कैसे ही मेरी प्यारी सी कोमल को मेरे घरों उल्टी बुलवा दो प्रभु। तुमने किसी पंडित का घोर अपमान किया था, भूल गए क्या? हाँ भोले बाबा, एक बार मेरे से गलती में एक पंडित जी का अपमान हो गया था। तभी तो तुम्हारी घरवाली नहीं आ रही, यही पाप रुकावट डाल रहा है। प्रभु, कोई ऐसा उपाय बता दो जो मेरी घरवाली उल्टी घरों आ जा। उसके बिना घर खाली खाली हो रहा जी, घर काट के खाने को आवे। प्रभु, अगर आप कहो तो मैं आपकी 41 दिन की अखंड ज्योत जला दूं। व्रत नहीं करने मूर्ख। और क्या करना प्रभु? और ज्योत भी नहीं जलानी है। तुम्हें किसी पंडित जी से अपने मुंह पे एक थप्पड़ लगवाना है और उन्हें दक्षिणा में 1100 रुपए देने हैं। अच्छा, मतलब एक थप्पड़ भी लगवाऊं अपने मुंह पे और उसे 1100 रुपए भी दूं? दिल करे तो ये उपाय कर लेना। अब मैं चलता हूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास। मुझे दुनिया में और भी भक्तों के दुख दूर करने हैं। अब आंखें बंद करके 5 बार मेरा नाम जप और 9 2 11 हो जा। चलो ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे पंडित जी, रुकिए। तू तो वही पंडित जी है ना जिसका ब्याह में मैंने अपमान कर दिया था? हाँ तो वही हूँ, आज फिर करेगा मेरा अपमान? नहीं पंडित जी, मैं तेरा अपमान क्यों करूंगा? मैं तो दुनिया में आज के बाद किसी भी पंडित का अपमान न करूं। तू एक काम कर, मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मार। मैं को मारूं तेरे मुंह पे थप्पड़? अरे पंडित जी, मैं तुझे 1100 रुपए दूंगा। ये तो बैठ गया है जुगाड़। नहीं भाई, मैं नहीं मारू तेरा थप्पड़। मैं तो आज लोग किसी के भी नहीं मारा थप्पड़। अरे यार, तुझे 1100 रुपए बुरे लग रहे? ले 1100 रुपए ले और एक थप्पड़ मार और मौज ले। ले। इसमें तो 100 रुपए कम है। 100 रुपए खुले ना है तो बंदे दे दे। अरे यार, ले 500 रुपए ले। तू भी क्या याद रखेगा? अब मार थप्पड़। चलो कोई नहीं, पाप तो धो ही गए। आज के बाद नहीं करूँ किसी पंडित का। भोला राम की बेइज्जती करना इतना आसान नहीं है। 1500 रुपए भी लिए और एक थप्पड़ भी मारा। अरे वो बिचौलिया के बच्चे, तू तो यहाँ आराम से गोबर हटाता रहिए और वहां गांव में मेरी बेइज्जती हो रही। सारे गांव में रोड़ा मच रहा, बबलू की बहू भाग गई, बबलू की बहू भाग गई। यार, इसका तो निवारण कुछ करेगा क्या? नहीं
रे भैया अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब तेरी घरवाली जिद बढ़ गई तो बता इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तू तो बहुत कुछ कर सके। बकवास कर रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जाने तेरी घरवाली जाने। अच्छा बेटे, एक सोने की गुट्ठी ले ली, एक कम्बल ले लिया, एक जोड़ी कपड़े ले लिए, और अब न्यू कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता। लो सामान उल्टा दे। भाई बिचौलिया, कोई सामान वापस नहीं करता। अब तेरा केस गया 6 महीने पीछे, अब तू आराम कर। अरे आराम तो जब भी करूं जब यू गांव मुझे आराम करने दे। जिस भी गली में को जाऊं सब मेरी खिल्ली उड़ावे। अरे बबलू तेरी बहू की भागी, अरे बबलू तेरी बहू की भागी। अब मैं किसे किसे सफाई देता फिरूं? अगर कोमल आ जा तो इस समस्या का समाधान हो जा, मेरी इज्जत बच जा। अरे कोमल नहीं आती तो उसे तलाक दे दे, मैं तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगा। मेरी एक स्टोरी तो पूरी हुई ना, तू नई कहानी और बना दे, मुझे कोर्ट कचहरी और घुमा दे। भाई अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा तो भगवान ही मालिक है। बस भगवान के मालिक है। ना मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, ना कोमल आवेगी। मुझे तो रंडवा ही रहना पड़ता दिखे। रे रंडवा क्यों रहेगा? तू पुलिस बन जाना। अरे कैसे पुलिस बन जाओ? मेरे हाथ में है कि पुलिस बनना? रे असली ना सही तो नकली बन जा। यू आइडिया तूने बहुत बढ़िया दिया। अब मैं नकली पुलिस ही बन के जाऊंगा और कोमल को लेकर आऊंगा। वाह मेरे यार, क्या आइडिया दिया। अरे ध्यान रखियो, कभी नकली पुलिस के चक्कर में असली पुलिस वाले पकड़ ले और जमानत करने में मुझे आना पड़े। एक चाय पी लेता हूँ, थकान सी उतर जाएगी। अरे एक कप चाय लाना भाई। हाँ जी सर। अरे तुम यहाँ कैसे? सर ये छोटा सा ढाबा आपका ही है। अरे मेरा क्यों होता भाई, तुम्हारा है। सर आपने तो सलाह दी थी उस दिन, तो हमने बैंक से लोन लेके ये ढाबा बनाया है और 2 रोटी इज्जत की खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, यूं तुमने बढ़िया करा। अगर सभी लोग इतने समझदार हो जाएं तो सब के हिल्ले चल जाओ, चोरी चकारी करने की जरूरत ही नहीं। एक कप चाय ला दो। सर कुल्हड़ की चाय मंगवा दूं? अरे वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ले आओ। मुरली एक कुल्हड़ वाली चाय लाना सर के लिए। अरे भाई साहब, आप पुलिस में हो? हाँ भाई, आज ही ताजी ताजी ज्वाइनिंग हुई है। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया। वाह भाई, चाय बढ़िया बनाई है। कितने पैसे हो गए चाय के? अरे सर हम आपसे पैसे लेंगे, हम तो आपको पैसे देंगे। क्यों? मुझे पैसे क्यों दोगे तुम? सर आपने दिए नहीं थे उस दिन 1000 रुपए, अब तो हम अच्छा कमाने लगे हैं। अरे छोड़ दो उस बात को। अरे नहीं सर, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, ले लीजिए सर। ले लो ना सर। चलो भाई, जब तुम इतनी खुददारी कर रहे हो तो लाओ। ठीक है भाई, करो अपना काम धंधा। आते रहना सर, आपका ही ढाबा है। हाँ आते रहेंगे। राम राम सर। राम राम। राजवीर, तू एक बात बता, यू जो कोमल अपना घर छोड़ के यहाँ पड़ी है, यू कब तक रहेगी यहाँ ऐसे? बापू यूं तो न्यू कह रही है कि जब तक बबलू पुलिस में नहीं लग जाता जब लो यहीं पड़ी रहूंगी। रे कौन मरे यू बेरूपिया सा टीटी कर रहा है दरवाजे पे खड़ा होकर? जा कहीं और जाके भीख मांगिए। 2.5 रुपया बता रहा, 12 के देखता जिज्जाया। तू साले ऐसे नहीं मानने। अरे वाह जिज्जा जी, तुम पुलिस की वर्दी में? हाँ दे दिया ना झटका। साले तन्ने बहुत पिटा में, अब हाथ लगा के दिखाइए तू मेरे। अजी हम हाथ क्यों उठाओगे? अब हमें कोई जेल जाना। अरे वाह जिज्जा जी, तुमने तो मौज कर दी। केले भी और बर्फी भी है भी है, खाली लाया? चेक करके देख ले भाई। मैं तो वैसी मजाक कर रहा हूँ, भीतर को चलवाओ। रे बबलू भैया, चलो भाई। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। बापू बापू देख, मेरा पुलिस वाला जीजा आ गया।
राजवीर, अरे मैं को सपना तो देख रहा हूं। बापू सपना नहीं है यू देख मिठाई केले। अरे ज्योति कोमल जल्दी बाहर आओ। अरे देख के रहियो, पुलिस वाला जिज्जा आया, मिठाई लाया, केले लाया, खूब खाओगे नमक लगा के। अरे वाह, आप सच में पुलिस वाले बन गए। हाँ, तेरे चक्कर में 3 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। पर बेटा उत्तर प्रदेश में तो रिश्वत देना लेना बिल्कुल बंद है। अरे ससुर जी, तुम्हें ना पता यू वर्दी मैंने कैसे हासिल करी। तुम छोड़ो इस बात को। अरे तुम तो ऐसे क्यों खड़ी हो, जिज्जा जी की सेवा में लग जाओ। अरे भाई, मैं यहाँ सेवा करवाना आया, मैं तो कोमल को लेना आया। इसे जल्दी तैयार कर दो, मैं आज ही जाऊंगा। देख भाई लाला, आज भेजो बिल्कुल भी। आज तो कोमल का जन्मदिन है। जन्मदिन वही मना लेगी? ना 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 ना, यू जन्मदिन मनाएगा यही, तुम अगले साल मना लीजिए। जीजा जी आज तो तुम यहीं रुको, कल को बापू ग्याल पूरे गांव में राउंड लगाइयो। गांव में कुछ हमारे भी तो दबदबा होना चाहिए। क्यों बापू? ठीक कह रहा बेटा तू। अरे गांव में पता लगना चाहिए कि मेरा दामाद पुलिस में लग गया। नहीं जी, मैं ना जाऊंगा गाँव में घूमने। क्यों भाव खा रहे हो? जब पिताजी कह रहे हैं तो मान क्यों ना जाते? चलो, भगवान ने तेरी सुन तली। और सुना लाला, हमारे समझन ठीक ठाक है। अजी माँ तो बस ऐसे ही उलाड़ू दबाव से रहे जी, क्योंकि काम करना पड़ेगा घर का। अगर कोमल चली जाएगी अभी तो उसे देख के खुश भी हो जाएगी और काम में भी हाथ बढ़ जाया करेगा। तुम भीतर खाट पर आराम करो, मैं अभी आया थोड़ी देर में। ठीक है जी, आप घर का काम देख लो, मैं आराम कर लूँगा। अगर आज यूँ कोमल चली जाती तो टेंशन फ्री हो जाता मैं, पर यूँ बुढ़ा मुझे कल को गांव में घुमाओगा। अगर जो मुझे किसी असली पुलिस ने देख लिया यार, वे तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। यूँ बुढ़ा मरवाएगा मुझे। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। भाई वाह वाह बेटा, सारी मिठाई तू ही खा जाएगा और हम क्या खाओगे? बापू बहुत दिन में मिले लड्डू और केले, कोई रिश्तेदार न लगता, खाली हाथ चले आवे। ला भाई, ड्यूटी बम मुझे दे और अपने जीजा की सेवा में लग जा। हाँ बापू, जीजा की सेवा तो करनी पड़ेगी, अब तो हमारे घर की पुलिस है। पिताजी तुम लड्डू खा रहे हो, तुम्हारी तो शुगर बढ़ रही है, लाओ मुझे 2 डिब्बा। शुगर गई तेल लेने, बहुत दिन में लड्डू मिले मैं तो खाऊंगा और पेट भर के खाऊंगा। लाओ पिताजी मुझे 2 डिब्बा। तुम के मुझे खान दो, ले इसे तू ही खा लीजिए। भाभी एक आध लड्डू मेरे खातर भी छोड़ा है ना? हाँ, 1 लड्डू बच रहा। बताओ, लड्डू लाया तो मेरा लोग, खागी मेरी भाभी। मैंने न खाए सारे लड्डू, तेरे भाई और पिताजी ने खाए। दामादी चलो, नाश्ता तैयार है। चलो जी। बैठो जी। और लाला, बोर तो ना हो रहा है? ना जी, बोर तो ना हो रहा। जी लग रहा है? हाँ जी। राजवीर, अरे चाय पानी ला कुछ भाई। अरे बापू, तू चाय पानी की बात कर रहा, मैं तो दूध लाया हूं मलाई मार के। लो जीजा जी पियो और सुतो माल को। अरे वाह राजवीर, तने तो मौज कर दी। बेटा मौज तो शाम को होएगी जब मटर पनीर बनेगा। अरे राजवीर, मैं इतना अड़ंगा कैसे खाऊंगा? मैं बताऊं जी, खा के ऐसे खाओ।
अरे कम मखत, तेने यूके कर दिया सारा रंग का चटकर का। ओ बापू, जिज्जा ने गई थी खा के दिखा। जिज्जा तू कहता हो तो दूध पी के भी ना, दिखाओ। दूध पीना तो मेरे पाव है भाई। ओ बेटा बबलू, भीतर जाके राजवीर के कपड़े पहन ले, इस वर्दी में परेशान होगा। राजवीर जा ले जा पाहुणों के भीतर। आओ जी चलो। चलो भाई। हे भगवान, बस अपनी कृपा नहीं बनाए रखिए। बापू जल्दी आजा, केक कटना, मुझे भूख लग रही है। अरे भूख तो मुझे भी लग रही है, तभी काट लेते। मैं क्या फावड़े चलाऊंगा इसमें। होए छोरी तेरे नैनों से लड़ गए नैन, हे छोरी तेरे नैनों से लड़ गए नैन। मैं भी बेचैन तू भी बेचैन, मैं भी बेचैन तू भी बेचैन। लग ना जा कहीं मारे मिलने पे बैन, लग ना जा कहीं। बढ़ जाए इसमें। जा इस मुंह को धोके और ज्योति के साथ खाना लगवा दे। जल्दी एक यहीं पड़ा रहेगा। कोमल बेटी तू भी बैठ गई, तू साफ करवा ले इससे। आप इधर आ जाओ ससुर जी। बेटा अब खाना खा के जल्दी सो जाइए, सवेरे जल्दी उठ के तुझे पूरे गांव में घुमा कर लाऊंगा। यू बुढ़ा मेरी पोल खुलवा के ही मानेगा। दामाद जी क्या सोचने लगे? हाँ चलेंगे, चलूंगा मैं तुम्हारे साथ गांव में। खाना आ गया, खाना खाओ। रे बबलू भैया आप खाओ। वाह जी वाह, खाना बहुत अच्छा बनाया। किसने बनाया? किसने बनाया होता? तुम्हारी कोमल ने बनाया। अरे के देख रहे हो, कुछ तारीफ मेरी भी तो करो। तन्ने के बनाया भाई? मन ने भी तो प्याज काटी। अच्छा। चुपचाप रोटी खा ले, प्याज काटे तन्ने। वाह रे पनीर। कोमल तू भी तो खा। खा रही हूँ जी। कोमल अब तो खुश है ना? बबलू की पुलिस में भर्ती हो गई। हाँ भाभी मैं तो खुश हूँ। चल भाभी तू आराम कर, मैं पिताजी के लिए चाय बना लाऊं। ठीक है। कल तो कोमल अपनी ससुराल चली जाएगी और मैं भी न से चाय बनवा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं खुद बना लेती हूँ।
कोमल, हाँ भाभी। जा तू आराम कर ले, पिताजी को चाय मैं दे आऊंगी। ठीक है भाभी। नंदू जी, ये क्या कर रहे हो? जी मैंने तो कोमल समझी थी। 1 मिनट रुक जाओ, पिताजी को चाय दे आऊं, फिर भेजूं कोमल को। ठीक है। पिताजी लो चाय पी लो, रख दे, पी लूंगा। ठंडी हो जाएगी। बाद में पी लूंगा, रख दे। कोमल, हाँ भाभी। सो गई थी? ना भाभी, मैं तो जाग रही। वो भी जाग रहा। कौन? तेरा बबलू। बबलू भैया, अरे जा दिखा के आ जाओ अपना मुंह, बेचारे का जी सा राजी हो जाएगा। हाँ जी, बताओ क्या कह रहे थे? मैं न्यू कह रहा हूँ, तू मेरे दौरे सो जाना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, सब जाग रहे। जब सब सो जाएंगे जब आ जाएगी? हाँ तब आ जाऊंगी। पक्का आ जाएगी? पक्का आ जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। भाभी, भाभी। हाँ, इतने खराटे ले रहा, मेरे से सोया ना जा रहा। तुम इस चारपाई पे आ जाओ, मैं इस चारपाई पे सोऊंगी। आ जा। यार अब तो इसके घर वाले सारे सो गए होंगे, फिर कोमल क्यों ना आई? कहीं ऐसा ना हो भी सो गई हो। एक काम करता हूँ, चुपके से जाके कोमल के धोरे सो जाता हूँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। बबलू भैया, हाय राम, चोर 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 तेरी डूब की नैया, चोर चोर। हाय चोर, तेरी डूब की नैया, बबलू भैया। अभी तो यहीं था, पता नहीं चोर था या भूत था। अरे मैंने तेरे से कितनी बार न्यू कह लिया मेरे धोरे सो जाया कर। सोई तो थी एक दिन, तुम खराटे इतनी तेज लो। अरे बकवास मत करो, ये देखो चोर कहाँ है। बबलू भैया, तेरी डूब की नैया। बापू मिल गया चोर। यू चोर ना है, यू तो ज्योति का वो आशिक है जो फ्लाइंग किस लेकर है। यू सोड़ा रियल में लेना आया। अच्छा, तू भाला लठा के आज भाला लेगा फटाफट, आज से जंगली शोर बनाऊंगे। तू भाला लेगा। साले लिकड़ रहा बाहर, कोई पिछुड़ने में आ लिया भाला। अरे रुक जा। बबलू भैया, तेरी डूब की नैया। अरे मैं चोर ना हूँ, मैं तो बबलू हूँ। अरे पहावने, तू क्या करा ज्योति खाट के नीचे?
अजी मैं पानी ढूंढ रहा था। अरे राजवीर तेने पानी ना धराज के दौर है। बापू 20 लीटर का कैन भर के धर रखा मन ने। और वहां तने गिलास तो न धरा था। भाई राजवीर तेरे काम भी ऐसे रहे जा, एक काम कर फटाफट गिलास तक काम आए। जा मेहमान, तेरी बच गई जान, अन्य आज तेरे पिछवाड़े में सुरंग हो जाती। रे खामा खा नींद खराब कर दी, सो जाओ। ठीक है जी, गुड नाइट। कहाँ गई तू मुझे छोड़ के मेरी रीमा? अरे सुनियो दामाद जी, यहाँ कौन रोवे? चलो पता करेंगे। अजी दुनिया में कोई रोवे कोई हंसे, चलते क्यों ना हो? भैया गांव राम की बात है, पता लेना जरूरी है। चलो जी ले लो। मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना? मेरी रीमा, रहता हूँ आजा। अरे क्या बात होगी भाई? रहता हूँ, बैठ जा, मेरा नाम होगा। मुझे नहीं पता क्या बात होगी। दामाद जी बैठो। अरे क्या होगा? रहता हूँ तो मैं बर्बाद होगा। मेरी रीमा चली गई। ओहो भाई, कहाँ चली गई तेरी रीमा? पता नहीं कौन लेगा ताऊ, मेरी रीमा चली गई, पता नहीं कौन लेगा। अरे बोल चाल किसी गल है इसकी। ताऊ बेचारी बड़ी सीधी, वो तो किसी से बोलने भी नहीं। अरे भाई बिना बातचीत करे कैसे जा सके थी? कहीं ना कहीं सेटिंग चल रही होगी उसकी। ठीक कह रहे दामाद जी। वो तो अभी भी आने वाली ही। ब्याने वाली ही? अच्छा अच्छा, बालक न होने वाला होएगा। एक बात सुन, तू चिंता मत कर, इनसे मिल। ये है मेरे दामाद जी बबलू, ये करेंगे तेरी समस्या का समाधान। भाई इनका काम करवाओ। भाई तू मुझे उसका कुछ होलिया तो बता, ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए हमें। होलिया के बाद सुनो जी, ब्लैक एंड व्हाइट तो उसका रंग है, 2 सींग है, एक लंबी पूंछ है, 4 थने जी। अरे तेरी बहू चोरी हुई या भैंस? भैंस ही तो चोरी हुई है, उसी का तो नाम रीमा है। अरे तेरा नाश हो जा तेरा। मैं भी इतनी देर से सुन सुन के पागल हो लिया। मकाले पता ना इसकी बहू भगी, लोंडिया भगी, बहन भगी। हट मेरे यार। ससुरी तुम भी मुझे कहाँ लिया है? चलो इतने। अजी दरोगा जी, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मेरी एक रिपोर्ट लिखो। पैन नाज मेरे पे। अजी दामाद जी, पहनना तो क्या होगा, हमारे के थाने को फोन कर दो, वो ढूंढ देंगे। तेरा किसी पे शक सुबह है? हाँ जी। नाम बता। अजी हमारे गांव में तो 2 ही आदमी है जो सबकी भैंस कटिया चुरो है। एक तो है जी गिरधारी, एक उसका चेला बिरजू, उन्होंने चुराई है मेरी रीमा। अजी दामाद जी कर दो फोन थाने में को। कर रहा हूं मैं, सीधा कप्तान साहब को ही कर रहा हूं। चिंता मत करिए। जी सर, कप्तान साहब बोल रहे हैं। जैन सर। सर ये थाना सिंघावली गांव का मामला है। रमेश नाम का आदमी इसकी भैंस चुरा ली है सर किसी ने, और इसका शक है गांव के 2 लड़कों पे। एक का नाम है गिरधारी और एक का नाम है बिरजू। सर 24 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों चोर अरेस्ट होने चाहिए। सिंघावली थाने में थोड़ा दबाव बनाइए सर, ये मेरे ससुराल का मामला है सर, इन्हें अरेस्ट करवा दो सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ससुर जी, कर दिया फोन कप्तान साहब को। चिंता बिल्कुल मत करिए, तेरी भैंस मिल जाएगी। चलो दामाद जी। चलो जी। ससुर जी तुम के मुजरा सा करने लगे गोली में? अरे बड़े खुशी की बात है, अरे पुलिस वाला दामाद मिला है। अजी आओ चलो, खम्मा का छिचोरे वाले काम कर रहे। अरे तुझा कहाँ ढूंढू, तेरी बहुत याद आवे। अरे भाई क्यों रो रहा भाई? भाई क्यों रो रहा है?
अरे भैया मेरी भैंस को के मुझे बड़ी याद आवे उसकी। भैया तुमने देखी के रमेश तेरी भैंस है। राम राम जी। राम राम चेतन भाई। बलवान जी के क्राइम कर दिया जो तमें पुलिस पकड़ के ले जा रही? चेतन भाई यू मेरा दामाद है, अभी भर्ती हुआ पुलिस में। अरे वाह बलवान जी, थारी कोमल के तो भाग खुल गए। थारा दामाद सरकार की तो तनख्वाह लेगा ही, ऊपर के भी कमागा। नहीं जी, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो जीवन में 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं लेने का। ड्रेस तो बहुत बढ़िया लग रही है आपकी, पर नेम प्लेट होती तो और बढ़िया लगती। वो नेम प्लेट की मैंने साई दे रखी है जी, बाहर से आवेगी बन के। हाँ बबलू बेटा, नेम प्लेट तो होनी चाहिए। आपका बैज नंबर क्या है जी? बैज नंबर कुछ बताया तो था जी, मैं भूल गया। अभी ज्वाइनिंग हुई है ना मेरी। चेतन जी अभी ताजा ताजा भर्ती हुआ मेरे दामाद। चलो अभी ताजा हो, कल को बासी भी होगे, पुराने भी होगे। अच्छा बलवान जी फिर मिलेंगे। अच्छा जी, राम राम जी। आओ दामाद जी आओ। हाँ जी, आपके गांव में आपके घर के पास हरी ताजी सब्जी की गाड़ी आ गई। क्या लोगे भाई? अरे भैया मुझे तो इस धूतू से दे दे, मैं अपना प्रचार कर लूँ। मेरी भैंस को गिरी माँ। ले जाओ भाई। हेलो हेलो भैया, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है, मेरा नाम रमेश, गांव सिंघावनी से। भैया मेरी कल भैंस चोरी होगी, किसी भाई को मिली हो तो बताने का कष्ट करे। जिसका हुलिया इस प्रकार है, उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है, 12 किलो दूध देती थी, एक लंबी पूंछ है, 4 थन थे। किसी भाई को मिले तो बताने का कष्ट करे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सारा नस हो तरीका पैक बना। अच्छा उस्ताद जी, अभी बनाया। चोखा सा घेरिया पानी। गुरुजी लो। पैर दबा। अच्छा जी। उस्ताद जी मैं थारी इतनी सेवा करूं, और वह जो तुमने भैंस बेची थी उसमें तुमने मुझे दिए पैसे कम। अरे चले, इब के मैं ऐसा काम करूँगा, जो हमारे इस गांव सिंगावली का प्रधान है ना, लल्लू प्रधान, उसका झोटा जोन सा पूरे उत्तर प्रदेश में रेस में नंबर 1 आवे, उसे चुराऊंगा और उसे बेचूंगा। इतने रुपये आऊंगे तुझे माला माल कर दूंगा। अच्छा दबा पाओ। अच्छा गुरुजी। अरे तुम यहाँ बैठे दारू पी रहे, वहाँ सारा मामला ही गड़बड़ हो लिया। आ जब खबरी लाल, अरे के खबर लाया? भाई तुमने जो रमेश की भैंस चुराई थी ना, उसका सारे गांव में पता चल गया। बलवंत सिंह का जमाई ना पुलिस में है, तुम्हें गिरफ्तार करने घूम रहा। खबरी लाल तेने बहुत बढ़िया खबर दी, सजा भी इसका वो देंगे नाम। भाई दामाद जी, यू रमेश की भैंस वाला केस जो है ना, ये सोल्व होना चाहिए। इसकी भैंस वापस मिल गई ना तो गांव में मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी। ससुर जी तुम एक काम करियो, रमेश से एक तहरीर सी लिखवा दियो और उसे चलती बेर मुझे दे दियो। 24 घंटे के भीतर भीतर गिरधारी और उसका चेला जेल की सलाखों के पीछे होंगे। भाई दामाद हो तो मेरे दामाद जैसा। चाचा राम राम। राम राम भाई गिरधारी आजा। तुम दोनों का जिक्र चल रहा गुरु चेलों का। चाचा हमारी जान बचा ले। चाचा हम जेल नहीं जाना चाहते। अरे कौन ले रहा तेरी जान और कौन तो जेल भेज रहा, मैं कुछ समझा नहीं। थारा दामाद। मेरा दामाद क्यों? अजी जो गांव में रमेश की भैंस चोरी हुई ना, वह हमने करी। अच्छा तो तुम ही हो दोनों चोर जिसने रमेश की सीमा को सीमा के पार कर दिया। जो हो गया सो हो गया। हम तुम्हें 20,000 रुपए दे देंगे, तुम अपने दामाद को कह इस केस को रफा दफा करवा दो। ओ भाई गिरधारी, मेरा दामाद बहुत कड़क है, यूं तो मैं माफ नहीं करेगा।
अजी हम इनका मुंह बंद करने को 20,000 रुपए तो दे रहे। ओ भाई, मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूँ, मैं रिश्वत के बहुत खिलाफ हूँ, और तुम मुझे रिश्वत दो ही क्यों भाई? तुम रमेश की भैंस ला के दे दो। अजी वो तो हमने बेच दी। किसे बेच दी? कसाई को। कसाई किसे उल्टी ला के दे दो। अजी कसाई तो उसे काट कर खा गया। तो बेटे अब पुलिस थाने में पुलिस थारी दही काटेगी और जेल में तुम्हें मच्छर पाड़ेंगे। अजी तब हमें 2-1 दिन का टाइम तो दे दो। 2 दिन का क्यों, जाओ तुम्हें 4 दिन का टाइम दिया। दामाद जी, इन्हें इतना लंबा समय क्यों दे रहे हो? क्या सोच ले? मैंने सोच रहा था जी, अगर मैं इन्हें 4 दिन का टाइम दूंगा तो ये कहीं से पैसों धेलों का इंतजाम करेंगे, फिर एक नई भैंस खरीद देंगे, जब भी तो रमेश को देंगे। क्यों भाई? बाबूजी तब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे, हमारी एक रिक्वेस्ट है, तुम कल को हमारी बुलाई हुई जगह पर आ जाइयो, हम थारी सेवा पानी करना चाहे, तुम हमें अपना नंबर दे दो, हम तुम्हें करंट लोकेशन भेज देंगे। लाओ अपना फोन दो, मैं अपना नंबर टाइप कर देता हूँ। ले ले नंबर। लो जी, लो सेव कर लो, हवलदार बबलू सिंह के नाम से। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी। राम राम। उस्ताद आया नहीं मुर्गा? आवेगा, जरूर आवेगा। इससे पहले ही पुलिस वाला हमारा काम बिगाड़े, हम इसका काम तमाम कर देंगे। महाराज सुल्फे गंजे का काम खतरे में पड़ जाएगा उस्ताद, और जो हम जेल में चले गए फिर हम चोरी भी नहीं कर सकते। अरे तू घबरा कुरा, जो हमारे काम में टांग अड़ाओगा हम उसे मार कर खेत में दाब देंगे। उस्ताद वो आगा। अरे इसे तो आना ही था। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई एक बात बताओ, तुम यहाँ कीकरियों के जंगल में मेरी क्या सेवा करोगे? सरकार हम तो जिसकी भी सेवा करें जंगल में ही करें, क्यों चले? हाँ उस्ताद। अच्छा भाई, थारा जंगल में सेवा करने का यूं अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया। अरे ओ पुलिसमैन, अपना मोबाइल निकाल और मेरे चेले को दे। हैं? यूं की हरकत है भाई? ये सोच रहा काटे नहीं काटता, अक मारू गोली। दे रहा हूं। अरे तू मेरे मुंह को देख रहा, जाकर रस्सा को नहीं लाता। रस्से का क्या करोगे भाई? चल भाई मोटरसाइकिल खड़ी कर, स्टैंड लगा, उतर इस पे आएंगे, पेड्डे का लग जा, ढंग में लग जा, मका हलना चाहिए। बस नुमान तेरी मुंडी हली और मेरी गोली चली। चले बांधता को ना। अच्छा उस्ताद ले। बंद की उस्ताद रस्सी। आज फंसी मछली जाल में। अरे भाई नू तो बताओ, तुम मुझे मारना क्यों चाह रहे? आज ना मारे हम तुझे, आज तो मंगल है, मंगल को तो मुर्गा भी नहीं खाते। अच्छा तुम तो बहुत बड़े भगत हो भाई। अरे भले मानसो, डर के मारे मेरा गला सूख गया, मुझे कम से कम थोड़ा पानी तो पिया दो। चिल्ले। जी उस्ताद। इसके लिए पानी लेकर आ। अभी लाया। भाई हवलदार साहब, पानी तो हम तय जरूर पियाओगे, पानी पियाना तो पुण्य का काम है। चाची राम राम, कैसे माथा से बांध के बैठी? बेटा मेरे सिर में आज बहुत दर्द हो रहा, मुझे आज बहुत टेंशन हो रही। बबलू को 2 दिन हो गए अपनी ससुराल में जाए हुए, कहीं पर फोन मिला लिया, उसने फोन नहीं उठाया। फोन तो मैंने भी कई बार मिला लिया, पर उसने फोन उठाया नहीं, इसलिए राज्य खुशी लेने में यहाँ आ गया। बेटा मेरे तो जी ज्यादा घबरा रहा, मेरा बेटा जरूर खतरे में है।
ससुराल वालों ने उसे कई बार पीट लिया। मुझे तो नहीं लगा है अब कानून ने उसे जानती मार दिया। अरे चाची कैसी बात कर रही, मानस मारना कोई हंसी खेल थोड़ी है। अरे बेटा शेर सिंह, अगर तेरे थोड़े टाइम हो तो मुझे बबलू की ससुराल लेकर चल। अरे चाची आ जाएगा 1-2 दिन में, तू क्यों चिंता कर रही। अरे बेटा चिंता की बात तो है ही, मेरा इकलौता छोरा शेर सिंह बेटा, मैं तेरा हाथ जोड़ू, मुझे बबलू की ससुराल लेकर चल। अरे चाची हाथ क्यों जोड़ रही, मैं भी तो तेरा बेटा ही हूँ, चल तैयार हो। मैं ना उतनी तैयार हूँ यार, मैं तो नहीं चलूंगी। नहीं चल रही तो चल फिर। पता नहीं बबलू कहाँ चला गया। पिताजी सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही ले गए थे बबलू को गांव में घुमाने और अपना रोब जमवाने। जो लोग रिश्वत के 20,000 रुपए देने आए थे उन लोगों का पता निकालो, वे कौन है। बेटा वे है तुम्हारे गांव के ही, जेल काट का है अभी, उनका धंधा अफीम का चस्का, 8 साल चोरी करती फिर है। बबलू उनसे मिलने गया था, कहीं उन्होंने तो न मार दिया। अरे बहुत शुभ शुभ बोल, जो बबलू कुछ होगा ना तो शायद जेल में चक्की पीसेंगे हम। बापू मैंने सारे खेत छान मारे पर जिस जगह कोई पता नहीं चला, मुझे तो ऐसा लगा वो साला तेंदुआ खा गया उसे। देख ले हरामखोर, जब मुंह खोल लेगा ना तो उल्टा बोल लेगा। बापू कई आदमी पर अटैक कर लिया तेंदुए ने। भैया क्या तेने सारे खेतों में देख लिया? हाँ कोमल, मैंने तो जीजा को ईख के खेत में, बाजरे खेत में, सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला जीजा। मुझे तो ऐसा लगा कोमल जीजा अपने घर चला गया दिखे। नहीं, बबलू घर नहीं जा सकता, बबलू बिना कोमल के लिए घर जाएगा ही नहीं। बापू बबलू की थाने में गुमशुदगी की FIR लिखवा दो और अखबार में उसका फोटो छपवा दो। ऐसे कुछ करना पड़ेगा। फिर कद करोगे? जो करना है जल्दी करो। आज तो बड़ी जल्दी हो रही है, और जो पहले जल्दी जाती तो ये दिन देखना ना पड़ता। समझन राम राम, आओ बैठो। बैठना ही मैं, मुझे नहीं बता दो मेरा बबलू बेटा है कहाँ। चौधन सारी बात आराम से करेंगे, आप बैठो सही। कई दिन से बबलू यहाँ पर आ रहा, कहाँ है वो, जल्दी बता दो। आया तो था मस्यू यहाँ, पर कल से उल्टा नहीं आया। सारा इलाका छान मारा पर जिस जगह कोई पता नहीं चला। वो सजी यही बात तो चिंता की हो रही। अरे ज्योति 2 कप चाय बना ला तू। जी लाई। मुझे ना पीली चाय वाय, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना तो सारे खानदान को जेल में पहुंचा दूंगी। चिल्ले। जी उस्ताद। हवलदार देख क्यों कर मुंडी लटका के सो रहा। हवलदार साहब कैसे कटी रात? अरे मेरे भाई, तब मुझे बांध के कहाँ चले गए थे? सारी रात मच्छरों ने मेरा खून पी लिया। अरे मेरे यार, अब तो मुझे खोल दो। इभी ना खोल ले हम तुझे, जो हमने तू खोल दिया तू हमें जेल में ना पूछा था, पर जेल में तो तू हमें जीवी पूछाओगा जी, हम तेरा जिंदा छोड़ देंगे। अरे मेरे भाइयों, सारे दिमाग में गलतफहमी बैठ गई। मैं पुलिस वुलिस में ना हूँ, मैं तो ये ड्रेस भी किससे एक दिन के लिए मांग के लाया हूँ। अरे तुम्हारा पागल पहले बना रहा था, अकीब बना रहा है। अरे भाई मेरा विश्वास करो, तब मुझे एक बार खोल दो, मैं तुम्हें सारी कहानी सच सच बता दूंगा। चिल्ले खोल दे से। अरे उस्ताद, जो यू मैंने खोल दिया तो यू भाग न जागा। अरे भाग कहाँ से जागा? पिस्टल ना है मेरे दो रे, सारी गोली इसकी छत्ती में तार दूंगा। चल भाई ये बता तू तेरा क्या ड्रामा है? भाई बात ऐसी है,
यूं था सारा ड्रामा। अच्छा, तो यह थी तेरी राम कहानी। सुन ले भाई मेरी बात, अगर तुम्हारे काम का रिश्तेदार ना होता, इब लोग काम तुझे ठोक देते। जा, इब हमने तुझे आजाद कर दिया, ले जा अपनी बहू को। मेरा मतलब है बलवान सिंह की छोरी को, जाती हो तो ले जा। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। लो मेरा फोन तो दे दो। लो जी। पूरे तेरी कोमल की 50 मिस कॉल। आ भाई चल। शेर सिंह चल, थाने चल रहे हैं। इनके ऐसे बात समझ में आने की ना, ये बोलने लगे जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो अच्छे अच्छे बोल रहे हैं। समझन महाराज तो नाश हो लिया। कोमल ससुराल जाने को तैयार बैठी थी। मौसी हमने गांव गली खेत खलियान नदी नाले सब जगह ढूंढ लिए, पर जिस जगह कोई पता नहीं चला। मेरा तो इकलौते ही था, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। अब हम अपनी बहन का ब्याह किससे करेंगे? किसी से करने की जरूरत ना है, मैं जिंदा हूं अभी। अरे बेटा, बबलू बेटा तू ठीक है ना? और ये पुलिस की वर्दी? माँ, पुलिस की वर्दी की बात छोड़। तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? हम सब परेशान हो रहे थे, तू कहाँ चला गया था? बेटा तू चुप क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे जीजा, क्यों तन्ने गुंगे का गुड़ खा लिया? कुछ तो बता। माँ, मेरा किडनैप हो गया था। किडनैप? है? किडनैप हो गया था? किडनैप हो गया था? हाँ, किडनैप हो गया था पुलिस वाले का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम पुलिस में हो भी या नहीं, सच सच बताओ। कोमल, तू मेरी गल घरों चल, मैं तुझे सारी बात फुर्सत में बताऊंगा। पहले बैठ जा। माँ जी आप भी बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ भाई, तुम्हें क्या अलग से कहनी पड़ेगी। अब जो भी कुछ बताना है ना सबके सामने बता, सच सच बता। जब तक नहीं बताएगा कहीं नहीं जाने की। भाई सच तो यूं है, मैं पुलिस में नहीं हूँ। मैं तो यूं वर्दी एक दिन के लिए किस्तें मांग कर आया। धोखेबाज, मुझे ले जाने के लिए तू नकली पुलिस बनकर आ गया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे क्यों आती शर्म? शर्म तुझे आओगी, शर्म आओगी तेरे घर वालों को, जो रिश्ते निभाने के चक्कर में शर्त लगा रहे। बतेरी कोशिश कर ली मैंने पुलिस में भर्ती होने की, नहीं हो पाया, नहीं था किस्मत में, क्या करूं? वो तो मेरी माँ की इच्छा थी पुलिस में लगवाने की, इस बार मैंने फॉर्म भर दिया था, और इस वजह से शेर सिंह ने भी तुम्हें आश्वासन दे दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब माँ के ऊपर बात डाल रहे हो? अरे माँ पे ना डाल रहा, मेरी रुचि ना है पुलिस में लगने की, मेरी रुचि तो एक्टिंग में है। कई कंपनियों से ऑफर आ लिया मेरे दौरे, सोनोटेक कंपनी में तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब तुझे चलना है तो मेरी गैल चल, और ना चलना है तो तलाक ले। देखो जी, शादी ब्याह तो 7 जन्मों का बंधन होता है, भगवान जोड़ा बना के ऊपर से ही भेजता है। लोगों के कारोबार को लेकर रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। अरे यूं ही बात तो इनकी समझ में ना आ रही। मैं बनना चाह रहा हूँ एक्टर, ये बनाना चाह रहे हैं मुझे सिपाही। सिपाही बन के मैं कोठी खड़ी कर दूंगा। अब तो यूपी में वैसे भी रिश्वत बंद हो रही, नौकरी में गुजारे हो रहे। बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू हीरो ही बन, तू पुलिस की नौकरी छोड़। बेटी कोमल, यू गृहस्थ का जीवन है ना, यू प्यार से चला, व्यापार से चलता है। पेट भरने के लिए इंसान कुछ तो करे, यू भी कुछ करेगा। बेबे, नौकरी और छोकरी किस्मत से मिले। अब तू मुझे ही देख ले, मैं बिल्कुल ठल्ली हूँ। बापू की गाड़ी सुन के जब लिपस्टिक के क्रीम के पैसे मिले, और मेरी बहू जब भी खुश है। कोमल तू छोड़ देना अपनी जिद, जो भाग्य में है वही मिलेगा। नहीं भाभी, मुझे नहीं जाना। चली जाओ। नहीं भाभी, मैं नहीं जाने की। अरे तो पड़ी रह, बहुत पिट लिया मैं तेरे चक्कर में, अब और न पिटने का हूं। अरे तुझे नू नहीं पता, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होवे, तन्ने 7 दिन भी ना निभाया, यहाँ पियर माँ के पड़ गई। यहाँ जीत लेगी तू सील्ड, हमारे वहां गांव में बेइज्जती हो रही, तो यहाँ हमारी इज्जत पर 4 चांद लगा रही। तुझे नू शर्म ना आई? मेरी माँ पहली बार थारे दरवाजे पर आई, तुमने इसका भी सम्मान नहीं करा। बात सुन ले, जहाँ मेरी माँ का सम्मान नहीं है ना, मैं वहाँ थूकने पसंद नहीं करूंगा। तलाक के भी तैयार करवा दो, साइन कर दिया आगे। चल माँ, अब ना रुके हम यहाँ 1 मिनट भी।
बेटा मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ बात नहीं सुननी किसी की। तुम्हें और पीटना तो और पीट लो, इसके सामने खाल तार दो मेरी, इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जीजा जी चुप साले, इसे अपनी बहन को मैंने धोरे रख, इसका ब्याह कर दियो किसी बड़े अफसर से। हाँ माँ। बेटा शेर सिंह, तेरा दोस्त है, तू समझा ले कुछ। अब ना सुनने का वो, उसने ठान ली तो ठान ली। बचपन का यार है वो मेरा, बचपन से जानू मैं उसे। अब इस तलाक को कोई नहीं रोक सकता। रुक जाए नकली पुलिस। हाँ ये बात है। तू क्या सोच रहा, तू अकेला ही चला जाएगा? मैं भी चलूंगी तेरी गैल। तू मेरी गेल चलेगी? अरे आजा तो बैठ जल्दी। देख बेटा आराम से जाइयो। और दिखो बाइक आराम से चलाइयो। और कोमल जब तक फोन कर दिए। अरे ओ बेशर्मो, दोनों बापू बेटा शर्म बेच के खा गए। अब के बात होगी? न्यू बताओ, और दिन तो तुम मुझे पीट के भगाए करो थे, और आज जब राज्य खुशी थारी लड़की मेरे साथ जा रही है तो तुम्हें न्यू ना बनती 10-10 रुपए हमारे हाथ पे धर दो। ओ तेरी का 10-10 क्यों, तुम 5-5 लो। हाँ यूं ही ना बात। ले कोमल तू भी ले। ला मुझे दे दे, तू कहाँ धरेगी? मैं भी कहीं ना कहीं धरी लेती। चलो कोई बात ना, तुम ही धर लो। समझन आजा। ए ले आजा भाई शेर सिंह, तू भी 500 की बजाय ले, याद करेगा तू भी। अरे हमारे ससुरे की तू के मुंह देख रही। तन्ने जब 2 थैले कोमल के लिए तैयार करे थे, उनका अचार गिरेगी। क्या जल्दी लेगा फटाफट। अभी लेके आ रही। अब तो कोई गिल्ला सिकवाना है? हाँ है। के है? घर चलो वहीं बताऊंगी। बेटी कोमल तो एक बात बताऊं, लो बहन बेटे का जो घर हो गया है ना, उसकी ससुराल हो गए। राजी राजी तू रो जा, यू तेरा घर है, पर लड़के कदी मत आ जाइए। हाँ राज्य राज्य में तो रो जाइए, पर लड़के ये गुना जाइए। अरे भैया बनाने की यू, अब तो किसी दिन मैं ही आऊंगा बेली लेके तुझे मामा बनने की खुशखबरी देने।